अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज ना मैं मम्मा से जिद की कि मम्मा वाइट हांडी खानी है, चिकन मलाई हांडी खानी है। तो मम्मा ने कहा चलो मैं तुम्हें बना के देती हूँ, वो भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिक्स चिकन लिया है, बोनलेस भी बन सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा बोन के साथ लिया है, मिक्स लिया है 1/2 किलो, क्योंकि ना जो बोन्स होती है ना उससे जो मलाई हांडी का टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। देन हमारे पास ये चिकन पाउडर है, देन हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है, देन हमें मेथी दाना है, फिर ये हमारे पास खशाश और बादाम कुटे हुए हैं, देन हमारे पास सूखा धनिया है, फिर ये हमारे पास नमक आ जाता है, फिर ये हमारे पास ज़ीरा आ जाता है, फिर सफ़ेद काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और ये फिर चिली फ्लेक्स आ जाते हैं। देन ये हमारे पास लहसुन पिसा हुआ आ जाता है, सिर्फ लहसुन है। देन हमारे पास आ जाता है टमाटो प्यूरी, देन हमारे पास मिल्क पैक की क्रीम, ये हम मिल्क पैक की क्रीम आ जाती है नेस्ले वाली मिल्क पैक वाली। देन हमारे पास दूध आ जाता है, फिर ये मक्खन, फिर ये ऑयल और फिर ये देसी घी आ जाता है। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर मलाई हांडी, चिकन मलाई हांडी। गाइस लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सो ये जो पैन आप देख रहे हैं ना इतना प्यारा सा, ये जो मेरी मम्मा है ना वो मक्का से लाई थी जब वो हज करने गई थी। तो आज मैं आपको इसके अंदर वाइट हांडी बनाना सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में ऑयल दिखाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर डाल देते हैं अपना ऑयल, और जो आंच है ना वो आपने तेज़ रखनी है। देखिए जाते साथ ही हमारा ऑयल गर्म होने लग गया है, ये देखें जी हमारे अंदर ऑयल जो है ऐड हो चुका है। एंड तो यार देखते हैं कि आज हमारी मलाई हांडी किस तरह की बनेगी। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, फोकस ज़रूर देखिएगा वीडियो एंड तक। सो गाइस तब हम इसके अंदर डालने लगे हैं ये लहसुन पेस्ट। ये देखें हमने इसके अंदर जो लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डालने लगे हैं। ये हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और जब इसके अंदर खुशबू आएगी ना तो तब हम इसके अंदर चिकन डाल देना है। हमने ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। अब इसको खुशबू आने तक इसको पकाना है 30 सेकंड्स तक। सो गाइस अब इसके अंदर जो है ना खुशबू आने लग गई है, तो अब इसके अंदर जो हमारा 1/2 किलो चिकन था ना बोन्स एंड बोनलेस, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना मिक्स चिकन इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे अंटिल ये वाइट ना हो, हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो गाइस हमने इस चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है ना ये इससे चेंज होकर वाइट कलर हो जाए, और ये जिसके अंदर आप ब्लड देख रहे हैं ये भी ड्राई हो जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने जो हमारा चिकन है उसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि हमारी जो बोटियाँ वो हल्की हल्की वाइट होने लग गई हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो वाइट हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं जी नमक, ज़ीरा। पहले हम ज़ीरा डालेंगे और देन हम इसके अंदर जो हमारा नमक है हम वो भी डाल देंगे। सारा नमक डालेंगे और हमने ज़ीरा थोड़ा डालना है, ठीक है। नमक हम सारा डाल देंगे और जो ज़ीरा है वो हमने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि ज़ीरे को हमने आगे यूज़ करना है। तो देखिए अब हमारी खुशबू भी आने लग गई है चिकन की काफ़ी अच्छी, और ये देखिए हमारा चिकन भी वाइट हो चुका है, जो खून भी था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अभी हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, अभी बस इसे हम थोड़ी देर से फ्राई होने देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो गाइस आपने इसे तकरीबन 8 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करते रहना है। ही सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो बोटी हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, जो हमारा चिकन है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम जो इसका सारा ऑयल है ना वो हम इसको ना अलग ऑयल से निकाल लेंगे, और फिर जो इसका चिकन वो जो ऑयल होगा हम किसी और भी, जब आप जैसे बच्चों ने चिप्स वगैरह खाने होते हैं तो और किसी खाने में आप लोग मिक्स कर सकते हैं ईजीली। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सारा चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसका जो सारा ऑयल है ना वो हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये ऑयल हम किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक चिप्स में नहीं, हम किसी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें लहसुन है। देख सकते हैं जैसे कि हमारा सारा ऑयल स्ट्रेन हो चुका है, एंड जो हमारी जो चिकन है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है।
तो गाइस देन हम इसके अंदर हमारी टमाटो प्यूरी थी ना वो डाल देंगे। जो सारा ऑयल है वो हमने स्ट्रेन करके हम इसके अंदर सारी हमारी टमाटो प्यूरी डाल देंगे। देन हमने इसे मिक्स करना है ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना। अपने इसे कंटिन्यूस मिक्स करना है। फ्लेम आपने इसकी हाई कर देनी है, मीडियम फ्लेम। आपने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखनी है। तो गाइस जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रखे तो उसमें से हम ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च और जो हमारे चिली फ्लेक्स हैं, रेड चिली फ्लेक्स, हम वो डाल देंगे अपने टोमेटो प्यूरी और चिकन के अंदर। तो हम इसे अच्छे से जला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। गाइस ये देख सकते हैं जैसे हमारे चिकन का मसाला जो अच्छी तरीके से भुन गया है, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, अब इसके अंदर जो हमारे थोड़ी सी मेथी दाना है ना, हमने वो ऐड कर देना है इसके अंदर और इसे आपने चलाना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल वगैरह चिकन का सारा सेपरेट हो गया। तो हम इसके अंदर हाफ कप जो दूध है हम वो डाल लेंगे। हमारा हाफ कप ऑफ दूध चला गया। एंड देन हमने इसके अंदर जो हाफ कप ही क्रीम मिल्क पैक की जो मैंने आपको दिखाई थी वो हमने अपनी मलाई हांडी के लिए अंदर डाल देनी है। हमने फुल मेजर करके लिया है। आप छोटा बाउल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये मेजरमेंट नहीं है। फिर अभी हमने इसके अंदर जो हाफ कप क्रीम और जो हाफ कप दूध था वो हमने इसके ऐड कर दिया। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा रेड कलर लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे गाढ़ा होने तक जब हम इसे पकाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल वाइट इसका कलर हो जाएगा। अब हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। सो गाइस जो हमारे रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है ना ड्राई वो हम डालने लगे। जैसे हमने हमारे पास था सूखा धनिया, हरा धनिया, ये हमने डाल दिया। और देन हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारी ज़ीरा, जो मैंने कहा था आगे यूज़ होना है, वो सारा ज़ीरा डाल देंगे। और देन ये हमारे बादाम और खसखस का जो कुट्टे हुआ थे वो हमने डालना है। और देन हमने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाल देंगे। सो गाइस अब हम इसके अंदर जो है ना जो हमने एक छोटा चम्मच हमने इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है। एक छोटा चम्मच भर के हमने इसके अंदर पूरा चिकन पाउडर डाल देना है। तो गाइस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमने इसे गाढ़ा होने तक अपनी वाइट हांडी को पकाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे अंदर लाल रंग नहीं है, एज आई टोल्ड यू। सो गाइस मेरी मम्मा की ना ज़्यादातर कोशिश होती है कि मुझे घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएं। तो मेरी मम्मा ने बाहर के बटर लेने से अच्छा मम्मा ने खुद अपना बटर बनाया एंड खुद ही मम्मा ने अपना देसी घी बनाया। तो जब ये हमारा फुल थिक हो जाएगा तो हम एंड पे इसके अंदर ये हमारा बटर और ये देसी घी ऐड कर देंगे। सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा ये है ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक जितना से थिक होना था उतना थिक हो चुका है। तो अब इस जैसा कि हमने आपको कहा था कि जब ठीक हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो बटर है हमारा वो ऐड कर देंगे। तो हमने इसके अंदर 1 बिग टेबल स्पून, मम्मा चम्मच दिखाओ कितना, हाफ, ये वाला जो बड़ा चम्मच है ये हाफ डाला है बटर का। और ये ही हम इसका 1/4 डालेंगे घी का, देसी घी जो कि मेरी मम्मा ने दोनों चीज़ें घर पे खुद बनाई हैं। और देन इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देंगे देसी घी हम अपना। हम इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। अब आप चेक करें ज़रा हमारे जो हमारा मलाई हांडी है, चिकन मलाई हांडी, उसकी आप लोग चेक करें कितनी अच्छी और मज़ेदार लग रही है, एकदम होटलों वाली लग रही है, रेस्टोरेंट जैसे कि शादियों पे जैसे मलाई हांडी खाते हैं ना वैसी ही ये लग रही है जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। लुक चेक करें, ओ माय गॉड आई लव इट। ये बर्गरों पिज़्ज़ों से भी अच्छी है। ये घर अपनी मम्मा से जाएं, जिद करें, ये बनवाएं और खाएं, बर्गर पिज़्ज़े छोड़ें। सुबह सुबह हम इसे रोटी के साथ सर्व करके एंजॉय करेंगे। ये मैं ना सूखी रोटी नहीं खाती, तो मैंने अपनी मम्मा से कहा मम्मा मेरे लिए पराठा बना दे। पहले तो मम्मा ने कहा टाइम लगेगा, लेकिन फिर मम्मा ने कहा ओके मैं बना देती हूँ। ही
वाइट हांडी आज घर में बनी है फातिमा बेटी की फरमाइश पर, और ये आपके सामने मैं चेक करता हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है वाइट हांडी, उसी की फरमाइश की बनी है। तो हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। ये ताज़ा रोटी गंदम की। ज़बरदस्त, कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।